नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बायोग्राफी विद अंकित पर। वैसे तो हमारे देश में सरकारी नौकरी मिलना सबसे बड़ा सपना माना जाता है, लेकिन आज हम जिन दिग्गजों की बात करने वाले हैं उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सीधे सरकारी मेहमान बनने का अनुभव लिया है। जी हाँ, राजनीति और जेल ये दोनों हमारे देश में ऐसे जुड़ चुके हैं जैसे समोसे के साथ चटनी। कोई स्कैम के चक्कर में अंदर गया, कोई समीकरण बिठाने के चक्कर में, तो कोई सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को आंख दिखाने के चक्कर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके 10 ऐसे नेताओं की डायरी खोलने वाले हैं जिन्होंने एसी कमरों से निकलकर जेल की ठंडी रोटियां भी तोड़ी है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं बिहार राजनीति के सबसे रंगीन और ठेठ देसी अंदाज वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी का नाम सुनते ही चेहरे पर हंसी आ जाती है, लेकिन जब कानून का चाबुक चला तो इन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब इनका जेल कांड हुआ उस समय बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री थे और राज्य की सियासत पर इनका एक छत्र राज चलता था। कहानी शुरू होती है साल 1996 के चारा घोटाले से, जो लगभग 950 करोड़ का घोटाला था। अब इस घोटाले का मजा देखिए गुरु। कागजों पर दिखाया गया था कि पशुओं के चारे और भैंसों को ढोने के लिए स्कूटर और मोपेड का इस्तेमाल किया गया। अब आप ही सोचिए, इस स्कूटर पर 500 किलो का भैंस बिठाकर कौन चारा खिलाने ले जाएगा। यह कारनामा तो सिर्फ बिहार के कागजी राजनीति में ही हो सकता था। इसी मामले में 30 जुलाई 1997 को लालू जी को पहली बार जेल जाना पड़ा। पर स्वैग देखिए, जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और खुद आराम से जेल चले गए। इसके बाद 2013, 2017 और 2018 में चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी मामलों में भी इन्हें दोषी ठहराया गया और 5 से 7 साल तक की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इन्होंने रांची की बिरसा मुंडा जेल से लेकर अस्पताल तक में काफी वक्त काटा। तो कुल मिलाकर लालू जी ने साबित कर दिया कि चारा चाहे गाय खाए या फाइले, हवा तो जेल की ही खानी पड़ती है। दोस्तों, लिस्ट में अब 9वें नंबर पर आते हैं देश के राजनीति के सबसे बड़े मास्टरमाइंड और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी। अब अमित शाह जी गुजरात के रहने वाले हैं और आज के समय में चुनाव जिताने और विरोधी पार्टियों के पसीने छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस समय इनका जेल वाला कांड हुआ यानी साल 2010 में, उस वक्त अमित शाह गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे और राज्य की पुलिस प्रशासन पर इनका तगड़ा दबदबा था। लेकिन गुरु, साल 2005 का एक चर्चित मामला था सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर केस का। इस केस में आरोप लगा कि पुलिस ने सोहराबुद्दीन को फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया है और इसमें गुजरात के गृह मंत्री का सबसे बड़ा हाथ है। बस फिर क्या था, सीबीआई ने इस मामले में कड़ा शिकंजा कसा और 25 जुलाई 2010 को अमित शाह जी को सीधा गिरफ्तार कर लिया। सोचिए दोस्तों, जो नेता पूरे राज्य के अपराधियों और पुलिस को कंट्रोल कर रहा था, उसे खुद गुजरात की साबरमती जेल की हवा खानी पड़ गई। इन्हें करीब 3 महीने जेल में रहना पड़ा और फिर जब जमानत मिली तो कोर्ट ने तड़का लगाते हुए यह शर्त रख दिया कि भैया तुम गुजरात की सीमा में कदम नहीं रखोगे। यानी इन्हें अपने ही राज्य से 2 साल के लिए तरीपार होना पड़ा। हालांकि दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट आया दिसंबर 2014 में। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ साफ कहा कि अमित शाह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और कोर्ट ने इन्हें इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अमित शाह पर केस भी हुआ, साबरमती जेल का वीआईपी टूर भी हो गया, राज्य से बाहर भी रहना पड़ा और आखिर में सारे दाग भी धुल गए। नंबर 8, भूपेश बघेल। दोस्तों, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है और जब इनका कांड हुआ यानी साल 2018 में, उस समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कहानी है साल 2017 के कथित अश्लील सीडी कांड की। आरोप लगा कि बीजेपी के एक मंत्री को बदनाम करने के लिए यह फेक सीडी बांटी गई थी। सीबीआई ने जांच की और भूपेश बघेल जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। फिर आया सितंबर 2018, जब कोर्ट में पेशी हुई तो बघेल जी ने जमानत लेने से साफ मना कर दिया और कहा कि भैया हम तो जेल ही जाएंगे। फिर कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रायपुर जेल भेज दिया। लेकिन गुरु, अब मजा देखिए, जेल के अंदर ये कैदियों से हालचाल पूछ रहे थे और बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा हंगामा काटा कि 3 दिन में इन्हें जमानत पर बाहर आना पड़ा। और दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या हुआ? इस जेल यात्रा के ठीक 2 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और कांग्रेस भारी बहुमत से जीती और जेल के हवा खाकर आए भूपेश बघेल जी सीधे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तो गुरु, इसे ही कहते हैं जेल से सीधे सीएम के गद्दी पर बैठना। नंबर 7, हेमंत सोरेन। दोस्तों, लिस्ट में अब 7वें नंबर पर आते हैं झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेता हेमंत सोरेन। हेमंत जी झारखंड के रहने वाले हैं और जब इनका जेल कांड हुआ यानी जनवरी 2024 में, उस वक्त ये झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री के गद्दी पर विराजमान थे। कहानी है रांची के एक बहुत चर्चित जमीन घोटाले की। आरोप था कि सेना की जमीन समेत करोड़ों की सरकारी और निजी जमीन के कागजातों में हेरफेर करके अवैध कब्जा किया गया और इसमें हेमंत जी का सीधा हाथ था। ईडी ने इस मामले में इनसे घंटों पूछताछ की। मामला इतना गर्मा गया
कि 31 जनवरी 2024 को हेमंत जी ने राजभवन जाकर पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर ईडी ने इन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों इनको लगभग 5 महीने तक रांची के होटवाड़ जेल में रहना पड़ा। फिर जून 2024 में इन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली तो ये बाहर आए और कुछ ही दिनों बाद दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नंबर 6 से चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री है, लेकिन जब इनका जेल कांड हुआ यानी सितंबर 2023 में, उस वक्त ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के बड़े नेता थे। कहानी है लगभग 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले की। आरोप लगा कि युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर जो सरकारी पैसा जारी हुआ था उसमें फर्जी कंपनियों के जरिए भारी गोलमाल किया गया। फिर आया 9 सितंबर 2023 का वो दिन जब सुबह सुबह राज्य की सीआईडी पुलिस ने नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया। सोचिए 73 साल का दिग्गज नेता जो खुद आंध्र प्रदेश के आर्किटेक्ट कहते हैं, उन्हें राजमुंद्री सेंट्रल जेल की हवा खानी पड़ी। ये करीब 53 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहे और आखिरकार अक्टूबर 2023 के अंत में इन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली। और दोस्तों सबसे धमाकेदार ट्विस्ट जानते हो क्या हुआ? 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी ने ऐसी आंधी चलाई कि ये भारी बहुमत से जीतकर फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में कनौज से सांसद हैं। लेकिन जब इनका जेल कांड हुआ यानी साल 2022 में, उस वक्त यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। अब इनका जेल जाने की कहानी बाकी नेताओं से एकदम अलग और बेहद दिलचस्प है गुरु। ये किसी घोटाले या मुकदमे के चक्कर में खुद मुजरिम बनकर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के एक बड़े नेता से मिलने के लिए आजमगढ़ की जिला जेल पहुंचे थे। पूरा मामला यह था कि इनकी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव एक पुराने मामले में जेल में बंद थे। अब अखिलेश जी ठहरे पार्टी के बॉस। ये अपने विधायक का हालचाल लेने और पुलिस प्रशासन को अपनी ताकत दिखाने के लिए गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ सीधे जेल पहुंच गए। लेकिन दोस्तों मजा तो तब आया जब जेल के बाहर समर्थकों का ऐसा भीड़ उमड़ा कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अखिलेश जी ने जेल के अंदर जाकर अपनी नेता से मुलाकात की और बाहर आकर मीडिया के सामने सरकार और पुलिस पर ऐसा तीखा हमला बोला कि पूरा मामला नेशनल न्यूज बन गया। वैसे दोस्तों इस कांड के अलावा आपको यह भी बता दें कि अखिलेश जी छात्र राजनीति के दिनों में धरने, प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन के दौरान भी पुलिस की गाड़ियों में बैठकर जेल की सैर कर चुके हैं। नंबर 4 मनीष सिसोदिया। दोस्तों मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के रहने वाले हैं और जब इनका जेल कांड हुआ यानी फरवरी 2023 में, उस वक्त ये दिल्ली के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे। कहानी है बहुचर्चित दिल्ली शराब नीति घोटाले की। आरोप लगा कि नई शराब नीति बनाकर प्राइवेट ठेकेदारों को मोटा फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। सीबीआई ने पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर ईडी ने भी शिकंजा कस दिया। फिर क्या था, सिसोदिया जी को सीधे दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन सोचिए गुरु, जो मंत्री दिल्ली के सरकारी स्कूलों को चमकाने के लिए तारीफें बटोर रहा था, उन्हें करीब 17 महीने यानी लगभग 530 दिन तक तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आखिरकार अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें यह कहते हुए जमानत दी कि बिना मुकदमा चलाए किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। और दोस्तों फिर इनको जेल से रिहा कर दिया गया। नंबर 3 संजय सिंह। दोस्तों लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर और तेज तर्रार नेता संजय सिंह जी। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और जब इनका जेल कांड हुआ यानी अक्टूबर 2023 में, उस वक्त ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे और सांसद से लेकर सड़कों तक सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठा रहे थे। दोस्तों इनकी जेल यात्रा की कहानी भी दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ईडी का आरोप था कि शराब नीति के मामले में एक आरोपी ने संजय सिंह जी के कहने पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। फिर आया 4 अक्टूबर 2023 का दिन। ईडी ने इनके घर पर छापा मारा और कई घंटों की पूछताछ के बाद इन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया और इनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। बता दें कि ये करीब 6 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। लेकिन मजा तो तब आया गुरु जब अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देने के दौरान जज साहब ने ईडी से पूछ लिया कि भाई रिश्वत का जो पैसा बता रहे हो वो मिला कहाँ है। ईडी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही संजय सिंह जी ने फिर से वही अपनी गरजने वाली शैली में दहाड़ना शुरू कर दिया और आज तक दहाड़ ही रहे हैं। नंबर 2 अरविंद केजरीवाल। दोस्तों केजरीवाल जी हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और पूर्व में IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं। लेकिन जब इनका हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ यानी मार्च 2024 में, उस वक्त दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान थे। इनकी कहानी तो गुरु पूरा बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी है। मामला वही दिल्ली शराब नीति घोटाले का था। ईडी ने इन्हें समन पर समन भेजे, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 समन। लेकिन केजरीवाल जी ठहरे पक्के खिलाड़ी। हर बार कागज भेजकर कह देते कि भैया आपका समन गैर कानूनी है, हम नहीं आएंगे। फिर आया 21 मार्च 2024 का वो धमाकेदार रात
ईडी की पूरी पलटन इनके घर पहुंच गई, घंटों पूछताछ हुई और रात में सीधे मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का कोई मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार होकर सीधे तिहाड़ जेल में चला गया। अब मजा देखिए गुरु, केजरीवाल जी ने जेल में जाकर भी हार नहीं मानी। इन्होंने जेल के अंदर से ही फाइलें साइन करना शुरू कर दिया और तिहाड़ से ही दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश करने लगे। उधर जेल के अंदर केजरीवाल जी के इंसुलिन और आम खाने पर कोर्ट में बहस छिड़ गई तो बाहर इनकी गिरफ्तारी ने देश की पूरी राजनीति को शराब से भी ज्यादा गर्म कर दिया। फिर ईडी के बाद सीबीआई ने भी इन्हें जेल में ही गिरफ्तार कर लिया। करीब 6 महीने तक तिहाड़ में सरकारी मेहमान बनने के बाद आखिरकार सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। दोस्तों अब नंबर 1 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर है। लेकिन जब इनका जेल कांड हुआ यानी साल 2007 में, उस समय ये गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। कहानी है जनवरी 2007 की। गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक हिंदू युवक की जान चली गई थी। योगी जी उस वक्त वहां शांति बनाने और प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने माहौल बिगड़ने के डर से इलाके में कर्फ्यू लगा दिया और योगी जी को गोरखपुर के सीमा पर ही रोक दिया गया। लेकिन गुरु योगी जी कहां मानने वाले थे, इन्होंने सीधे प्रशासन को चुनौती दे दी। बस फिर क्या था, तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के निर्देश पर पुलिस ने 28 जनवरी 2017 को इन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया और 11 दिनों के लिए सीधा जेल भेज दिया गया। अब मजा देखिए गुरु, जेल से रिहा होने के बाद जब योगी जी सांसद पहुंचे तो लोकसभा में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए इतने भावुक हो गए कि रो पड़े थे। लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया देखिए, जो पुलिस अफसर और सरकार इन्हें जेल भेजने में लगी थी, ठीक 10 साल बाद यानी 2017 में योगी जी उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और पुलिस प्रशासन के बॉस बनकर अब तक डंका बजा रहे हैं। तो दोस्तों यही थी देश के उन 10 बड़े नेताओं की कहानी जिन्होंने सत्ता के गलियारों में भौकाल भी काटा और जब कानून का डंडा चला तो जेल की सलाखों के पीछे रोटियां भी तोड़ी। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस लिस्ट में किस नेता की जेल यात्रा ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।